दोस्तों, आज हम द्विविध युग की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। 1900 से 1920 तक का समय हिंदी साहित्य में द्विविध युग के नाम से जाना जाता है। द्विविध युग के सूत्रधार थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य में उनके योगदान के कारण ही इस युग का नाम द्विविध युग पड़ा। द्विवेदी जी का जीवन का लक्ष्य था जन समाज की सेवा। उन्होंने जो कुछ लिखा समाज के लिए लिखा। लोगों में शिक्षा का प्रसार हो, उनके ज्ञान में वृद्धि हो, सत्य साहित्य की और उनकी प्रवृत्ति हो, न कि श्रृंगार परकता की ओर। जनता अपने अधिकारों और कर्तव्यों को पहचाने, इसलिए उनको युग प्रवर्तक कहा जाता है। अब देखते हैं द्विविध युग की विशेषताएं। तो फर्स्ट देखते हैं देश प्रेम की भावना। द्विविध युगीन साहित्य में देश प्रेम की भावना भरी पड़ी है। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण एवं उनके अत्याचारों को अपने साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया। चाहे किसान हो, मजदूर हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी को देश की स्वतंत्रता के लिए ललकारा है और आत्मबलिदान की बात कही है। वो लिखते हैं, भरा नहीं जो भावों में, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। अगला देखते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण। आज भारतवासी अपनी संकीर्ण विचारधारा से जी रहे हैं, जैसे रूढ़िवाद, जातिवाद, अशिक्षा, अंधविश्वास। इन सभी के कारण भारतीय समाज पिछड़ा हुआ है। उन्होंने अपने साहित्य में पीड़ित और दुखी समाज को चित्रित किया है। महर्षि शरण गुप्त लिखते हैं, नर हो न उदास करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, तुम आए हो किस लिए हो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अगली विशेषता देखते हैं समाज सुधार की भावना। द्विविध युग की लगभग सभी साहित्यकारों ने समाज सुधार की भावना पर बल दिया और व्यंग्यात्मक शैली में भारतीय समाज को उन्नति की राह पर चलने को प्रेरित किया। उन्होंने साहित्यकारों से कहा, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अगली विशेषता देखते हैं भारतीय संस्कृति का गुणगान। उन्होंने प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव को अपने साहित्य में स्थान दिया ताकि भारतीय समाज इनका अनुकरण कर सके और अपना भविष्य उज्जवल बना सके। वो लिखते हैं, हे ब्राह्मणों, पूर्वजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो, भूलो न अनुपम आत्मगौरव, धर्म के ध्यानी बनो। स्वाभिमान की भावना। भारतीयों को अंग्रेजों के चाटुकार न बनकर आत्मगौरव का जीवन जीने पर बल दिया। लगभग सभी साहित्यकारों ने ऐसे उदाहरण काव्य के माध्यम से प्रस्तुत की कि शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इन विचारों से प्रभावित न हुआ हो। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन हुए। उदाहरण देखते हैं, जिसको न निर्देश का न जाति का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा, जीवित मृतक समान है। अगला देखते हैं विषयों की विविधता। इन साहित्यकारों ने अनेक विषयों पर साहित्य रचना की, जैसे देश प्रेम, किसान, मजदूर, प्रगति प्रेम इत्यादि। अब ब्रजभाषा को त्याग कर खड़ी बोली में साहित्य रचना की। अगला देखते हैं छंद में विविधता। द्विविध युग में परंपरा से चले आ रहे छंद जैसे दोहा, सोटा, चौपाई, इनको त्याग कर अतुकांत छंदों पर साहित्य रचना हुई, जैसे हरिगीत का, मालनी, छप्पाय, मुक्तक गीत। अगली विशेषता देखते हैं प्रगति प्रेम। द्विविध युगीन कवियों ने प्रकृति के मनोहारी रूप का चित्रण अपने काम में किया है। वे प्रकृति के सच्चे पुजारी थे। सूर्यचंद्र, सरिता, हिमालय सभी के ऊपर उन्होंने काव्य रचना की। उदाहरण देखते हैं, है बखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। अगला देखते हैं हिंदी खड़ी बोली का विकास। हिंदी खड़ी बोली को परिष्कृत परमार्जित करने का श्रेय द्विविध युग को जाता है। अगली विशेषता देखते हैं प्रबंध एवं मुक्तक काव्य शैली। तो द्विविध युग में दोनों काव्य शैलियों का सफल प्रयोग हुआ। अब देखते हैं द्विविध युग के निबंधकार। तो द्विविध युग के निबंधकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, अध्यापक पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जबकि द्विविध युग के कवि हैं महर्षि शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिउद और महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।